नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। मैं इस वक्त जंतर मंतर यहाँ पर स्वतंत्र विदर्भ राज्य समिति के लोग जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और अलग राज्य की मांग को लेकर इनका ये धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 11 जिलों से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम जिलों के लोग हैं यहाँ पर और अलग राज्य की मांग को लेकर यहाँ पर इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कौन कौन सी मांगे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो मैं नागपुर से सुयोग नीलदावर। हम लोग आज स्वतंत्र विदर्भ की मांग करने जंतर मंतर पे आए हैं। हमारी मांग 104 साल पुरानी है। कांग्रेस ने भी लगभग 6 अधिवेशनों में, खुद के राष्ट्रीय अधिवेशनों में अलग विदर्भ का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने भी अलग विदर्भ राज्य की हमारी मांग पूरी नहीं की। भाजपा ने भी भुवनेश्वर अधिवेशन में 1998 में भी अलग विदर्भ का प्रस्ताव पारित किया है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया था कि 2014 में उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर भाजपा अलग विदर्भ राज्य का निर्माण करेगी। आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो विदर्भ से बिलोंग करते हैं, ये अलग विदर्भ का आश्वासन भूल गए हैं। आप अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, रीज़न क्या है? ऐसा है कि विदर्भ ये मिनरल का खजाना है। यहाँ पर मैग्नीज, आयरन और कोयला समेत कम से कम 27 टाइप के अलग अलग मिनरल्स है जो कि बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदर्भ में जो उद्योग है, जो कारखाने हैं, जो ये मिनरल्स के ऊपर बनने चाहिए वो बने नहीं। विदर्भ में अभी भी सिंचन की जो व्यवस्था है वो हुई नहीं है। विदर्भ के अंदर अभी भी जॉब का बहुत बड़ा बैकलॉग है। विदर्भ के अंदर अभी भी इंडस्ट्री नहीं है। जो हमारा नागपुर एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत विदर्भ महाराष्ट्र से जुड़ा था, उस एग्रीमेंट में लिखा था कि जो विदर्भ की पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शनेट विदर्भ को नौकरियां दी जाएगी, विदर्भ को निधि दिया जाएगा। उस के अंदर 23% का प्रोविजन है कि महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ की पॉपुलेशन 23% है। कितने 23% क्या हमको महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट जॉब है उसके हमारे लिए 23% का आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन हमको आज तक खाली 3% ही जॉब मिला है। 21% का जॉब पश्चिम महाराष्ट्र वाले लेके गए। तो डिमांड्स क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो हमको लेके आश्वासन दिया था, अमित शाह जी ने दिया था, नितिन गडकरी जी ने दिया था, हमारे जो लोकल लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने दिया था कि हम अलग विदर्भ राज्य निर्माण करेंगे, आप हमें वोट दो। हमने उन्हें वोट दिए, लेकिन 8 साल हुए, अभी भी उन्होंने विदर्भ राज्य का निर्माण नहीं किया है। अगर ऐसा ही रहा तो विदर्भ से बीजेपी नामशेष हो जाएगी, बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। आज इस प्रोटेस्ट के अंदर कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज ये प्रोटेस्ट विदर्भ के 11 जिलों से लोग आए हुए हैं, पूरे विदर्भ से लोग आए हुए हैं आज इस प्रोटेस्ट के अंदर। आने वाला अगर मान लीजिए आपकी जो डिमांड्स है पूरा नहीं हो पाता है या फिर उसको और पोस्टपोन किया जाता है तो हम तेलंगाना के धर पे खुद की एक विदर्भ की अलग पार्टी निर्माण करेंगे। और जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति ने खुद की एक अलग पार्टी निर्माण लेकर संघर्ष किया था, उसी धरती पे हम भी संघर्ष करेंगे और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विदर्भ आज के डेट में बीजेपी की बहुत बड़ी वोट बैंक है। सुयोग नीलदावर, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं गणेश शर्मा, अध्यक्ष विदर्भ राज्य संघर्ष समिति। मैं नागपुर विदर्भ से आज यहाँ दिल्ली में स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे साथ पूरे विदर्भ से नागपुर, आमगांव से खामगांव तक के पूरे विदर्भ से लोग यहाँ मेरे साथ में है यहाँ। और हम यहाँ स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर जो दिल्ली में केंद्रीय बजट सेशन चालू है, उस बजट सेशन के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, गृह मंत्री अमित जी शाह और देश के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी को हम ज्ञापन देने वाले और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग करने वाले। क्योंकि महाराष्ट्र ने जो हमारे विदर्भ के साथ जो करार किया, जो नागपुर करार हुआ, उस करार के मुताबिक विदर्भ के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विदर्भ के अंदर में जो करार के मुताबिक विदर्भ के नौजवानों को 23% नौकरी देना चाहिए, विदर्भ की सिंचन क्षमता 23% होना चाहिए, विदर्भ का बेरोजगारी 23% दूर होना चाहिए और पूरे युवाओं को 23% उसमें भागीदारी रहना चाहिए। ये ऐसा करार हुआ था, पर महाराष्ट्र सरकार ने वो करार का पालन नहीं किया और आज जो विदर्भ का युवा है वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। आज वो नौकरी के लिए पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा युवा अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ जाएगा तो नागपुर और विदर्भ के अंदर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? करोड़ों रुपए लगा के हमारे बुजुर्ग, हमारे देश के लोग अपने युवाओं को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और वो जब उनको पालन पोषण करने की आती तो अपनी रोजी रोटी के लिए उनको पराए देश में जाना पड़ता है। शर्मा जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप अलग राज्य की डिमांड लेकर आए हुए हैं यहाँ पर,
क्यों, रीज़न क्या है इसके अलावा जो आपने भी बताया है? रीज़न ये है कि 23% के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं कर रहे हैं और आज पश्चिम महाराष्ट्र के और पूरे महाराष्ट्र के ऊपर में करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है और वो महाराष्ट्र के ऊपर में कर्जा होने की वजह से वो पूरे महाराष्ट्र का क्या विदर्भ का विकास नहीं कर सकता। हमको ऐसे दिवालिया और कर्ज बाजारी महाराष्ट्र के साथ नहीं रहना है, हमको स्वतंत्र विदर्भ राज्य के साथ में रहना है। जब ही हमारा विदर्भ का हर विदर्भवासी सुबलाम सुफलाम होगा और हमारे व्यापार में लाभ जय यश होगा और हम एकदम पूरे देश में सबसे नंबर 1 रहेंगे। हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, हमारे यहाँ कपास पैदा होता है, हमारे यहाँ कोयला पैदा होता है, हमारे यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, इसलिए हम सबसे करोड़पति लखपति देश में समाते। हम संतों की भूमि है विदर्भ, ये ताजुद्दीन औलिया की भूमि है, संत गजानन महाराज की भूमि है, ये बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है, इसलिए हम बिल्कुल एकदम अमीर लोग हैं। बाकी ये पश्चिम महाराष्ट्र के साथ रहने की वजह से हम दिवालिया होने जा रहे हैं। आपके नितिन गडकरी भी जो है नागपुर से आते हैं, वो गडकरी साहब जब सत्ता में नहीं थे, जब सत्ता पाने के लिए उन्होंने हम विदर्भवादियों के साथ में एक करार किया था। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर में उन्होंने लिख के दिया था कि आप विदर्भवादी हमको चुनकर दीजिए, हम स्वतंत्र केंद्र में जाते बराबर स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाएंगे, पर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। आपने कभी दोबारा से उनके पास गए? हमने उनके घर पे कई बार मोर्चे लेके गए, हम स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए मिले, वो विदर्भवादियों को सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अगर सरकार हमारी बात पे ध्यान नहीं देंगी तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। पहले तो महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र 1960 में बना है, शॉर्ट में बताना। पर विदर्भ हमारा बहुत पुराना 5000 साल से विदर्भ है और आज की स्थिति विदर्भ की ऐसी है कि विदर्भ में बेरोजगारी, भूखमरी, किसान आत्महत्या और बहुत सारी परेशानियों पे परेशानी है। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है विदर्भ, कुछ नहीं है। तो हमारी मांग है सरकार से, पहले से 104 साल की पुरानी मांग है कि हमें विदर्भ चाहिए, अलग दे दीजिए, हमारा 11 जिलों का विदर्भ अलग दे दीजिए। हम समृद्ध लोग हैं, हम अपना विदर्भ बना लेंगे, हम खुद का डेवलपमेंट कर लेंगे। पर हम अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में हम हमारे विकास नहीं कर सकते। तो हमारी 2014 से मोदी जी से डिमांड थी, तो मोदी जी ने कहा था कि हम 2014 में अगर हमारी सत्ता आती है तो हम विदर्भ देंगे। पर 14 के बाद मोदी जी ने कभी विदर्भ का नाम लिया नहीं, तो आज तक नहीं लिया। एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में नितिन गडकरी जी ने लिख के दिया था कि हम आपको मोदी सरकार बनने के बाद 100 दिन में विदर्भ देंगे। 100 दिन तो क्या, अभी देखिए 10 साल होते हुए आगे, पर विदर्भ उन्होंने मोदी जी ने सत्ता आने के बाद और नितिन गडकरी जी ने विदर्भ का नाम लेना बंद कर दी जाए। डिमांड की मांग कर रहे हैं आप, विदर्भ राज्य के अलग डिमांड की मांग कर रहे हैं, रीजन क्या है उसका? रीज़न है वही है सर जी, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है ही नहीं विदर्भ में कुछ भी। जो आज युवाओं की जो जनरेशन है, वो युवा जनरेशन जो है वो कितनी % है वहाँ पे? युवा जनरेशन वहाँ पे आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा युवा जनरेशन है। और आज की स्थिति ऐसी है कि जो भी युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदर्भ छोड़ के वो बाहर जाता है, किस लिए? रोजगार के लिए, क्योंकि विदर्भ में रोजगार के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें विदर्भ चाहिए। हमारे विदर्भ में सब है, बिजली है, कोयला है, पानी है। सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन महाराष्ट्र में विदर्भ करता है। एशिया का सबसे बड़ा विदर्भ का बिजली का प्लांट चंद्रपुर विदर्भ में है, समझे क्या? तो फिर भी हमारे को बिजली फ्री नहीं, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली विदर्भ में है। तो भाई हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा कोयला, हमारे जंगल, सब पे, उसके बाद भी सबसे महंगी चीज़ हमारी कोई। तो भाई हमको विदर्भ दे दीजिए, हम अपना देख लेंगे। नाम बताओ। मैं सुदाम रामराव राठौड़, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति जिला अध्यक्ष चंद्रपुर। सबसे पहली हमारी डिमांड है कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य होना चाहिए और हमारे विदर्भवादियों के जो 1906 से ये मांग चालू है उसका यहाँ पे खंडन होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे आंदोलन को देखते हुए आदरणीय मोदी जी ने स्वतंत्र विदर्भ राज्य देके हमारे विदर्भ राज्य के तमाम जनता का सपना पूरा करे। कौन से जिले से लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज? यहाँ पे 11 जिला और 120 तालुके से पूर्ण विदर्भ के तमाम जनता विदर्भवादी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे अभी धरना चालू है। इसके लिए हम ये आज के आंदोलन के माध्यम से सम्मान्य मोदी जी से एक ही अपील करते हैं कि तुरंत हमारे इतने दिन का दुखना अभी आपके हाथ में है, आप खत्म कर सकते हैं। कृपया हमारे हक का स्वतंत्र विदर्भ राज्य दे दीजिए और आने वाले काल में हमारा स्वतंत्र विदर्भ राज्य होने के बाद एक सुजलाम सुफलाम और समृद्ध राज्य देश में नंबर 1 पे जो होगा वो स्वतंत्र विदर्भ राज्य होगा। सर, विदर्भ अलग राज्य की मांग को लेकर यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनका ये प्रोटेस्ट इस तरह से जारी रहेगा। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया न्यूज़ के लिए।